नमस्कार, मैं अदिति सिंह और आप देख रहे हैं गणादेश लाइव। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि विधानसभा चुनाव की तिथि ऐलान कर दी गई है। 28 अक्टूबर से होंगे 3 चरणों में चुनाव, साथ ही 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। इस पर नेताओं की क्या उम्मीद है, क्या है तैयारियां, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। क्या उम्मीद है, क्या लगता है? उम्मीद यही है कि इस बार जो वर्तमान की सरकार है, अभी कृषि बिल ला करके थोड़ा दिन पहले जो है सो CA NRC ला करके अलग अलग इशूज ला करके जनता को भटकाने का काम करते हैं। रोजी रोजगार की बात इस पर बात नहीं करेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य की बात है ऐसा कोई बिल ला दे ना कि कोरोना खत्म हो जाए, ऐसा कोई बिल ला दे कि कोरोना खत्म हो जाए, ऐसा कोई बिल ला दे कि बेरोजगारी खत्म हो जाए, ऐसा कोई बिल ला दे कि सभी लोग यहाँ पढ़े और भारत को जो विश्व गुरु के सपना दिखाए हुए थे सच में साकार हो जाए। ऐसा बिल नहीं लाएंगे। वो बिल ऐसा लाएंगे जिसमें जनता उलझ करके खूब भाजन होते रहे, इसमें सब मरते रहे इसमें। इसलिए इस सरकार से पूरी तरह से पूरा बिहार नाराज है। डबल इंजन की जो सरकार है उसे पूरी तरह से खीन आ गया है। इसलिए इस बार जो है सो एक युवा, एक जवान, सब जितने लोग हैं सब मन बना चुके हैं। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार की आवाज़ को बुलंद करते हुए सरकार बनाएंगे। वर्तमान की जो स्थिति है, ऐसे चुनाव का भी घोषणा हो गया है। अब जब चुनाव का जब घोषणा हो गया तो इसमें कोरोना काल है, तो कोरोना काल में खासकर हम अपनी पार्टी की बात करते हैं। पूरी तरह से आंतरिक रूप से बाहरी रूप से पूरी तरह से हम लोग मजबूत है। जहाँ कहीं भी बूथ होगा और जो चुनाव आयोग का नियमावली होगा, जो उनका गाइडलाइन होगा, उनको फॉलो करते हुए मास्क, सैनिटाइजर, फिजिकल डिस्टेंस का पालन करके हम लोग वोटिंग करवाएंगे। और उसमें छात्र राष्ट्रीय जनता दल पूरी मजबूती के साथ उसमें योगदान अपना निभाएंगे। आज हम लोग तेजस्वी भैया के निर्देशानुसार उनके नेतृत्व में पटना की सभी सड़कों पर कृषि बिल के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। इसलिए बुलंद की है कि वर्तमान के जो कृषि बिल आया है, इसमें क्या हुआ कि एक खास ठेकेदार को, पूरे किसान को, किसी एक इलाका के किसान को पूरा एक खास ठेकेदार को सौंप देगा और वो ठेकेदार निर्णय करेंगे कि इस खेत में क्या उपजाना है। क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। जय जवान जय किसान की नारा यहाँ बुलंद किया जाता है और यहाँ हर एक आदमी किसान है और उसको जो मिट्टी से जो लगाव होता है वो लगाव को तोड़ दिया गया है। और जब तोड़ दिया गया है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कृषि बिल जो है किसान के मौत के गला के फांस है। इसलिए इस बिल के हम लोग खिलाफ है और सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब इस बिल को वापस ले, और नहीं वापस लेंगे तो तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार के बैनर तरह हम लोग सरकार को ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। जय लालू, जय राजद। मुकेश यादव, छात्र राष्ट्रीय जनता दल, जिलाध्यक्ष, सीतामढ़ी। युवा लोग का सबसे बड़ा हथियार है बेरोजगारी। हम लोग पढ़ लिख के और रोड पर भटक रहे हैं। आज जो रोड पे आप 100 युवा देखिएगा चलते हुए, इसमें 75 लोग बेरोजगार मिलेंगे आपको। और सभी लोग को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा तलो। तो हम लोग पकौड़ा तलने के लिए तो पढ़ाई नहीं किए थे, हम लोग तो पढ़ाई किए थे रोजगार के लिए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ही जब कह रहे हैं कि पकौड़ा तलो, तो हम सभी युवा लोग मिलके और सभी बेरोजगार लोग मिलके ये ठान चुके हैं कि बिहार के गद्दी से इस निकम्मी सरकार और केंद्र और जो बिहार के जो निकम्मी सरकार जो दोनों मिल के चल रहे हैं हमारे नीतीश कुमार जी, हम लोग ठान चुके हैं कि उन सरकार को हटा के और युवा के उम्मीद और भरोसा के प्रतीक हमारे तेजस्वी भैया के सरकार को बनाना है। उनको गद्दी पे बैठा के और मुख्यमंत्री बना के ही हम युवा और बेरोजगार लोग सांस लेंगे। तैयारी को लेकर तो हमारे राजद के जितने कार्यकर्ता हैं हमेशा सशक्त रहे हैं और जो चुनाव आयोग की नियमावली होगा उनके अंतर्गत ही हम युवा और बेरोजगार लोग मिलकर और तैयारी करेंगे। और जो चुनाव आयोग का जो नियम है उसका सख्ती से पालन करते हुए मास्क, सैनिटाइजर लेकर ही, और हम सभी युवा लोग प्रेरित करेंगे बुजुर्ग लोग को भी कि भाई इस ढंग से चुनाव आयोग का फैसला है, इस ढंग से आप रहिए। और चुनाव पूरी उम्मीद है, इस बार पूरी उम्मीद है। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। पूरे बिहार के लोगों का, बेरोजगार युवा, नौजवान, सभी लोग का एक ही नारा है, युवा सरकार अब की बार। पूरी तैयारी है। तैयारी तो वो करता है जिसकी तैयारी नहीं रहती, हम लोग तो तैयार रहते हैं। आप देखे होंगे कि आज जो आक्रोश मार्च था हम लोगों का किसान बिल के खिलाफ, जो काला कानून आया उसके खिलाफ, आप देखे होंगे संविधान बचाओ यात्रा, आप देखे होंगे हम लोगों का SC ST बिल के खिलाफ। तो हमारे नेता विरोधी दल का जो रोल होना चाहिए उसमें तो हमारे नेता कभी पीछे नहीं रहे हैं। और जनता ने भी मैंडेट दिए थे महागठबंधन को कि नीतीश कुमार जी का न जाके पूछिए, जो कहते थे मिट्टी में मिल जाएंगे और बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और जनता से बोलते थे, जनता भाइयों आप जो है हमको मुख्यमंत्री बनाए, और नरेंद्र मोदी बोलते हैं DNA खराब है।
तो बक्कू में भर भर के, बोरा में भर भर के बाल कटा के, नाखून कटा के भेजे थे नरेंद्र मोदी को, और वो बोलते थे बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी। तो उनको न जाके पूछिए जो बीजेपी कैसे जनता के मैंडेट का डकैती करके चोर दरवाजे से सत्ता लाभ न जनता के बीच जाएंगे। अब उनकी क्या तैयारी है, उन लोग को न पूछिए, हमारी तो तैयारी है तैयार, जनता सब देख रही है। तेजस्वी यादव जी जो नीति आयोग का जो देखे होंगे आप लोग भी, युवा हैं, पत्रकारिता कर रही हैं, और कितना बेरोजगारी है युवाओं के लिए। बिहार में 46.7% जो है बेरोजगारी है, और उस बेरोजगारी के सवाल पर देखे होंगे हमारे नेता बेरोजगारी यात्रा शुरू किए थे। ये कोरोना में जो बंदी हुआ उसी के वजह से वो यात्रा नहीं निकल पाई। जो 4000 रिक्त पद है युवाओं का, जो विभिन्न नौकरी के पदों पर, उसका होगा। उसके बाद जो बिहार कृषि प्रधान देश है जिसको हड़पना चाहती है ये सरकार, जो बिल लाई है काला कानून, जो जिस तरह से जल जमीन और जंगल पर राज करना चाहता है, झपटना चाहता है खेत खलिहान को, एक नेशन और एक मार्केट का जो नीति लागू करना चाहता है, तो उस सब का खिलाफ हमारे नेता शुरू से हम लोग किए हैं। जन सरोकार से मतलब रखते हुए हमारे नेता लड़ाई लड़ने का काम किए हैं। आदरणीय लालू जी के आह्वान पर आज भी हम लोग आक्रोश मार्च निकाले। हम लोगों को तो पूरी तैयारी है, खास करके मैं महिला अध्यक्ष हूँ। एज ए महिला अध्यक्ष होने के नाते महिलाओं के साथ नीतीश कुमार के सरकार में जो सुशासन बाबू के राजपाट में महिलाओं के साथ जो जोड़ जुर्म हुआ है, आज कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। और आप देखे होंगे कि मुजफ्फरपुर के रिमांड होम में किस तरह से 34 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ। मुजफ्फरपुर में महिला के साथ किस तरह से सर मुड़ा करके उसे डाइन कह के नंगा घुमाया गया। किस तरह से गया में एक पिता के सामने, एक पति के सामने पैर में बांध करके महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। नंदग्राम में किस तरह से दलित महिला को जो है पुलिस के द्वारा पिटवाया गया। और ऐसा एक भी वर्किंग वोमेन नहीं है जो, चाहे वो आशा बहू हो, चाहे वो ANM हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो ममता बहन हो, ये सारे लोग, चाहे जीविका बहन हो, जो भी अपने हक हकूक के मांग के लिए पटना की धरती पर आया। और नीतीश कुमार सुशासन बाबू उन महिलाओं को पुलिस के द्वारा खदेड़ के दौरा के जो मारने का काम किया है। तो एक महिला होने के नाते जो हम लोग जनता के बीच हैं, एक भी महिला, खास करके जो ये बोलते थे दारू हमने बंद कर दिया, महिला का अब सुरक्षित है, तो एक भी महिला इनको वोट नहीं करेगी। दारू बंद नीतीश कुमार नहीं किए। दारू बंद आदरणीय लालू प्रसाद जी जब जाते थे जनता को संबोधन में, तो महिला बोलती थी सर आपका राजपाट आएगा तो जहाँ पर पुस्तकालय होना चाहिए वहाँ मदिरालय है, जहाँ पर जो है ये नीतीश कुमार जो है दारू का जो भट्टी और ठेका जो है चूल्हा तक पहुँचा दिया है। तो हमारे नेता वादा किए थे, आप जानते हैं हमारे नेता सिद्धांतवादी हैं, उसी सिद्धांत के चलते आज हमारे नेता अगर झुक जाते, सिद्धांत से डगमगा जाते, तो आज वो जेल से बाहर होते। साजिश के तहत इन लोगों ने जो जेल में डलवाया है, तो हमारे नेता ने कहे कि मेरी सरकार आएगी तो हम दारू बंद करवा देंगे, और दारू उन्होंने बंद करवाए। तो इसका जो भी योजना है नीतीश कुमार का सब फेल है। नल जल योजना पूरी उम्मीद लग रही है, एकदम पूरी उम्मीद 110% इस बार हमारे नेता, आदरणीय नेता तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और बिहार की सभी महिला हम संकल्प रैली किए थे और संकल्प ली है कि नीतीश कुमार का जो है हम लोग सत्ता से हटाएंगे, और बिहार का जो विकास की गाड़ी पटरी से उतर गई है, तेजस्वी यादव जी जब आएंगे, नीति आयोग के रिपोर्ट में जो नीचे पायदान पर है, तेजस्वी जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबसे ऊंचे पायदान पर होगी। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल जनता के बीच में रहने वाली पार्टी है, इसलिए तैयारी इसके लिए जो हम लोग तो बराबर जनता के सवाल लेकर संघर्ष करते ही रहे और जनता के बीच में रहें। इसलिए तैयारी क्या करना है, चुनाव का घोषणा हो गया, चुनाव लड़ेगी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के साथ, और 10 तारीख को 3/4 से ज़्यादा बहुमत के साथ महागठबंधन के पक्ष में रिजल्ट आएगा। तो पूरी उम्मीद है इस बार जी, पूरी उम्मीद है सर। पूरा उम्मीद, जो फीडबैक आ रहा है उन लोग भी सर्वे करवाए हैं, भाजपा और जनता दल वाले भी सर्वे करवाए हैं, उन लोगों को भी आ गया है कि हाँ साहब जो तेजस्वी यादव को, बिहार की जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। बिहार में एक लहर दौड़ा है कि हमारे जो प्रतिपक्ष नेता हैं, भावी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, उनको युवाओं में और महिलाओं में एक अलग टाइप का जोश है। और इस बार हर हाल में वो ठान लिया है बिहार के युवा और महिला, जितना जनता है उनको मुख्यमंत्री बनाना है। और आगे चुनाव है, इसमें एकदम जोश से मुख्यमंत्री बनेंगे, उनका राज तिलक होगा। हम लोग यही जोर शोर लगा के अपना मेहनत कर रहे हैं
मैं गोपालगंज से हूँ, राजद महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हूँ। और हर विधानसभा में अपना जी जान लगा के सब कोई उनको मुख्यमंत्री बनाने में लगा हुआ है। ऐलान हो गया है, इस पे क्या लगता है, क्या तैयारी है, क्या बोलना चाहिए? तैयारी तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा विद्यार्थी है जो प्रतिदिन पढ़ती है, और पढ़ाकू विद्यार्थी जो होता है वो एग्जाम से नहीं डरता है, डरता है घुसखोर विद्यार्थी। हम लोग तो खुशी मना रहे हैं, लोकतंत्र का महापर्व आने वाला है। 24x7x365 सब दिन की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, सब दिन काम करने वाली पार्टी है, कैडर बेस्ट पार्टी है, बुथ तक हमारे लोग हैं। हम लोग आनंद मना रहे हैं जो फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार विकास की ओर अग्रसर होगा। तो नया तैयारी सर कुछ हटके क्या नया तैयारी? तो हम लोग का प्रतिदिन का काम है राष्ट्र निर्माण। पूरी उम्मीद है सर आपको? पूरा उम्मीद है एकदम। फिर हम लोग मिलेंगे। 220 से 1 सीट कम भाजपा को नहीं आएगी। क्या लगता है, क्या तैयारी और क्या 4 बार जीते हैं। तैयारी क्या है? तैयारी में तो सर अभी बतेवे किए हैं। तैयारी तो हम लोग का सब दिन चलता ही रहता है। चुनाव से कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, सब रोज हम लोग तैयारी रहते हैं लोकतंत्र के महापर्व के लिए। क्या लगता है, क्या उम्मीद है इस बार, क्या लगता है? किसका उम्मीद? अभी ऐलान हो गया है इलेक्शन का। यो है क्या? हम क्या आदमी को तेजाब में ना लाते हैं क्या? जिससे लाते हैं उससे जाके पूछिए। पता चला था कमल कनेक्ट करके, उस पर उसका क्या रिस्पॉन्स है ये मतलब कि 98% रिस्पॉन्स है पक्ष में, 98% कमल ऐप का। लोग का क्रेज है, दीवानगी है। तो जैसा कि आपने देखा कि अलग अलग दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन दावों में कितना है दम, ये तो आने वाला वक्त यानी 10 नवंबर को ही पता चलेगा। आज के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गणादेश लाइव। कैमरामैन राहुल के साथ मैं अदिति सिंह, धन्यवाद।